Hello students, welcomes to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I am Meenakshi. Today I will discuss reading and writing fill in the blanks part 7. मैंने इससे पहले आपको 6 वीडियोस प्रोवाइड करवाई हैं रीडिंग सेक्शन की. अगर आपको उन वीडियोस को देखना है सो मैंने जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है. सो आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन को. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से. सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी जो सेंस है पैसेज की वो एक बार क्या करना है, कंफर्म करनी है कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन हैज़ कॉन्फर्ड एन ऑनरी डिग्री ऑन एन डिस्टिंग्विश्ड एस्ट्रोफिजिस्ट इन अ रिसेंट ग्रेजुएशन सेरेमनी. अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आपकी एक डिग्री की बात है. जो एस्ट्रोफिजिस्ट थे उनकी डिग्री की बात है, ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही है. विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, कौन सी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, ऑफ वेलिंगटन हैज़ कॉन्फर्ड एन ऑनरी डिग्री. उन्होंने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने एक फंक्शन को, सेरेमनी को क्या करने के लिए, डिग्री को प्रोवाइड करने के लिए. प्रोफेसर वरिक काउच क्या है, जो ये प्रोफेसर वरिक काउच है, ब्लैंक वॉज रिसीविंग, रिसीव्ड, हैड रिसीव्ड, इज रिसीव्ड, ये हमारे पास ऑप्शन है. द ऑनरी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस फॉर हिज रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर नॉलेज ऑफ गैलेक्सीज एंड डार्क एनर्जी. जो ये प्रोफेसर थे इन्होंने डार्क इसके ऊपर क्या किया है, काम किया है, नॉलेज ऑफ गैलेक्सीज एंड डार्क एनर्जी के ऊपर. ये क्या कर रहे हैं, इनको डिग्री प्रोवाइड की गई है. अब यहाँ पर देखो ऑप्शंस में क्या है, अब क्या था, इन आ रिसेंट ग्रेजुएशन सेरेमनी, वो क्या हुई है, अभी अभी आपके क्या है, जो सेरेमनी है वो हुई है. यहाँ पर देखो, और यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, हैज़. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मीन्स प्रेजेंट की बात चल रही है. यहाँ पर क्या ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास, वॉज रिसीविंग, कि वो क्या कर रहा था, रिसीव कर रहा था. अभी तो वो काम हुआ नहीं, वो सेरेमनी आपकी हो चुकी है. अब रिसीव्ड जो पास्ट में है वो हमारे पास कौन सा है, अब ये वाला ऑप्शन है इज रिसीव्ड. अगर पैसिव वॉइस होता तो हमारे पास इज रिसीव्ड आता, अदरवाइज हमारे पास ये ऑप्शन आएगा नहीं. हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, रिसीव्ड और हैड रिसीव्ड. अब हैड रिसीव्ड तब हम यूज़ करते हैं, होता ये भी यूज़ पास्ट में टेंस में ही है, लेकिन तब जब उस काम को फिनिश हुए काफ़ी टाइम हो चुका. लेकिन अभी यहाँ पर उन्होंने क्या मेंशन किया है, रिसेंट. तो हम यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास, रिसीव्ड, कि उन्होंने क्या किया है, रिसीव्ड की है ये डिग्री. यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, रिसीव्ड. नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से रीड करते हैं. प्रोफेसर काउच इज अ डिस्टिंग्विश्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, की सबसे अलग है, हु हैज ब्लैंक a crucial role in the discovery that the universe is expanding at an accelerating rate, a finding which led to the lead scientist being awarded a Nobel Prize in Physics in 2011, which he attended in recognition of his contribution. Means इन्होंने क्या किया था, अब साइंटिस्ट के लिए इनको अवार्ड भी मिला था, नोबेल प्राइज़ भी फिजिक्स में इन 2011 में. अब यहाँ पर क्या आएगा कि इन्होंने क्या किया है, इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि इन्होंने क्या किया था, आपका एक्सेलरेटिंग रेट को एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला है. तो अब यहाँ पर देखो ब्लैंक के बाद क्या है, हु हैज़. अब हैज़ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है. यहाँ पर हर एक ब्लैंक में हमारे पास क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो अब यहाँ पर क्या फिल करना, अब देखो आगे क्या है, हु हैज़ अ क्रूशियल रोल. अब क्या यहाँ पर हमारे पास देखो ऑप्शन है फाउंड, कि फाउंड क्या उन्हें मिला, क्रूशियल रोल उन्हें मिला थोड़ी ना, वो कोई चीज़ प्ले थोड़ी ना कर रहे हैं, तो ये भी नहीं आएगा. अब लेड ये होती है लीड की आपकी सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी, लेड. लेकिन यहाँ पर हमारे पास बात आ गया ना, विच लेड टू द लीड साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, ये रोल वो कर चुके हैं, लीड कर चुके हैं इसके लिए. फिर आगे आपके पास है डन, हु हैज़ डन. अब उन्होंने क्या डन कर दिया, क्या रोल को डन कर दिया. यहाँ पर बात चल रही है कि आपने क्या किया है, एक रोल को प्ले किया है. यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, हु हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल, कि उन्होंने इसमें क्या किया, एक परफॉर्म की सेंस में यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक आएगा. नेक्स्ट रीड करो. In his research, Professor Koch uses large ground-based and space-based telescopes to observe galaxies clusters. उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे ground-based और space-based telescopes को यूज़ किया है, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए गैलेक्सी क्लस्टर्स को,
कि जो गैलेक्सीज हैं, जो आपके स्टार्स हैं, वो कैसे उसके अंदर जो फॉर्मेशन हो रही है क्लस्टर्स की, वो कैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड की शेप्स ले रहे हैं। फिर अब क्या है, उन्होंने यूज़ किया है ब्लैंक, हु, दे, दोज, विच आर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। अब हु, किसी पर्सन की बात तो नहीं चल रही कि हम हु यूज़ करें, वो भी नहीं आएगा। दे, कौन, किसके बारे में बात चल रही है, यहाँ पर तो गैलेक्सी थिंग्स की बात है, तो ये भी नहीं आएगा। दोज, अब दोज हम यूज़ करते हैं जब हमारे से कोई भी चीज़ दूर होती है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्लैंक में ऑप्शन आएगा वो आएगा विच। विच होता है जब हमें कोई भी चीज़ है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन होते हैं तब हम उसको ऐड करते हैं। विच आर द, कि जो कि क्या है आपका लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है यूनिवर्स में। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा विच। अब नेक्स्ट है, he is also involved in a number of national and international committees overseeing the management of these telescopes। अब वो क्या कर रहा है, बहुत सारे रोल्स हैं जो काम है कमिटीज़ में, वो काम कर रहा है टेलीस्कोप्स की मैनेजिंग में। फिर ब्लैंक, his own research activities, Professor Koch has worked to support young researchers and provide public comment on astronomy internationally। अब यहाँ पर क्या है कि वो अभी क्या कर रहे हैं, रिसर्चिंग एक्टिविटीज़ में भी काम कर रहे हैं, ऑन रिसर्चिंग एक्टिविटीज़। अब प्रोफेसर काउच हैज वर्क, अब वो वर्क भी कर रहे हैं किसको, जो यंग रिसर्चर्स हैं उनको आगे सपोर्ट कर रहे हैं कि वो आगे और अच्छा काम करें। सो एज अ रिजल्ट ऑफ, अब क्या यहाँ पर एज अ रिजल्ट, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, कोमाज होने चाहिए। अगर यहाँ पर कोमा होता तो आप एज अ रिजल्ट ऑफ के बारे में सोच सकते थे, बिकॉज उसके बाद आपके पास कोमाज आता है। इंस्टेड ऑफ, उसके बाद भी आपके पास कोमा आता है यहाँ पर, कि बजाय की। अब यहाँ पर क्या है, रिगार्डिंग, कि रिगार्डिंग कि उसके अलावा, रिगार्डिंग किसी चीज़ की प्रेफरेंस से, तो ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या है, इन एडिशन टू, उन्हीं के बारे में आगे बात चल रही है ना, एडिशन चल रही है उनकी, रिजल्ट तो नहीं निकाल रहे हम, बजाय भी नहीं बता रहे कि बजाय कि इनके वो ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा इन एडिशन टू, कि इन एडिशन टू हिज ओन रिसर्च एक्टिविटीज़, कि उनकी रिसर्च एक्टिविटीज़ के अलावा वो क्या क्या कर रहे हैं, प्रोफेसर काउच ऐसा ऐसा वर्क कर रहे हैं, अलावा नहीं, इनके साथ। इन एडिशन टू हिज ऑन रिसर्च एक्टिविटीज़, वो खुद की रिसर्च भी कर रहे हैं और साथ के साथ वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अदर रिसर्चर्स को। सो ये आपका फर्स्ट ब्लैंक था, फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। अब यहाँ से रीड करो किसके बारे में आपके पास ये पैसेज है। फर्स्ट हमने इसे रीड करना है। केथ हेरिंग बिगन एज अ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट। अब किसी के आर्टिस्ट की बात है। लिटरली हिज फर्स्ट फेमस प्रोजेक्ट्स वर पीसेज ऑफ स्टाइल्स ग्राफिटी ब्लैंक इन न्यूयॉर्क सबवे स्टेशन। हेरिंग ट्रैवल फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन ड्रॉइंग विद चौक एंड चैटिंग विद कम्यूटर्स अबाउट हिज वर्क। अब किसके बारे में है कि ये कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से कंक्लूजन निकला। आप देखो ऑप्शंस में भी हमारे पास क्या है, ड्रोअर्स, ड्रू, ड्रोन्स, ड्रोज, ड्रोन। सो यहाँ पर किसी ना किसी ड्राइंग की बात चल रही है। आगे देखो यहाँ पर पेंटिंग वर्ड आया है, गैलरीज आया आपके पास, ये सारे क्या आर्ट आया कि कुछ ना कुछ ये आर्ट की फील्ड में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आर्टिस्ट भी लिखा है। सबसे पहली बात तो यहीं से आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई ना कोई आर्टिस्ट है। वो किस चीज़ में है, अब ये आर्ट में है। जो ग्राफिटी होता है, जब कोई भी इंसान स्पेशल पेंटिंग करता है ना, जो आपके पिक्चर्स बनी होती हैं, जो दीवारों के ऊपर भी आपके ये लिखे होते हैं, पेंटिंग्स ड्रॉ करते हैं, तो ये भी आपके ग्राफिटी में आते हैं। सो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कैथ हेरिंग बिगन एज एन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, कि अभी उन्होंने स्टार्ट किया था, शुरू किया था। लिटरली His first famous project were pieces of stylized graffiti blank in New York subway station। कि उनका जो क्या था फेमस प्रोजेक्ट था, वो कहाँ पर था, उनका ग्राफिटी का, वो कहाँ था। अब यहाँ पर ब्लैंक में हमारे पास ऑप्शन है, सब के सब ड्रॉ करने वाले हैं, ड्रॉअर्स। अब ये होता किसी पर्सन के बारे में। अगर यहाँ पर कैथ हेरिंग ड्रॉअर्स, ये इनके बारे में बात होती कि ही इज़ ड्रॉअर्स, ये वाली सेंस आती। फिर आपका ही ड्रॉअर्स। अब यहाँ पर ड्रू, ये भी आपकी सेकंड फॉर्म है। अब ड्रोज, यहाँ पर आपका ड्रोज तो नहीं आएगा, अकेला सिंगल। फिर उसके बाद है ड्रोन, ये भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर देखो ड्रू इन न्यूयॉर्क सबवे स्टेशंस। अब यहाँ पर अगर ड्रू आता, उससे पहले आपके पास पैसिव वॉइस में कुछ ना कुछ आना था। अब यहाँ पर या फिर ड्रू बाय,
अब यहाँ पर आपके पास इन न्यूयॉर्क सबवे स्टेशंस कि यहाँ पर क्या था, आपका जो उनका फर्स्ट वो था फेमस प्रोजेक्ट था, वो यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर ड्रोन हुआ था, यहाँ पर शो किया गया था। ये वाली सेंस है यहाँ पर कि शो किया गया था, यहाँ पर ड्रोन आएगा यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में। नेक्स्ट रीड करो। हेयरिंग ट्रैवल फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, ड्रॉइंग विद चौक एंड चैटिंग विद कम्यूटर्स अबाउट हिज वर्क, कि वो स्टेशन से स्टेशन मूव किया। These doodles helped him develop his classic style and he grew so. अब इसने क्या किया, उसको हेल्प किया है उसके करियर को आगे डेवलप करने में, और ही ग्रू सो वो कैसे बढ़ा आगे, सो प्रोलिफिक, पिडेंटिक, परस्पेक्टिव, प्रोएक्टिव, डूइंग अप टू 40 ड्राइंग्स अ डे। अब उन्होंने यहाँ पर हमें वर्ड के मीनिंग क्लियर होने चाहिए कि इन सभी वर्ड के जो मीनिंग्स हैं वो आपके पास क्या है। फिर उसके बाद आपके पास है डूइंग अप टू 40 ड्राइंग्स अ डे, दैट इट वॉज अबाउट नॉट लॉन्ग बिफोर फेम। फेम से पहले क्या था, ज़्यादा लॉन्ग नहीं थे। एंड अ मेजर ऑफ फॉर्चून फॉलोड, कि आगे और बहुत कुछ आया। सून गैलरीज एंड कलेक्टर्स फ्रॉम द आर्ट एस्टेब्लिशमेंट वांटेड टू बाय फुली साइज पीसीज बाय हेयरिंग, कि जो बहुत सारे जो गैलरीज थे, जो कलेक्टर्स थे आर्ट के, वो उनकी पेंटिंग्स को क्या चाहते थे, बाय करना चाहते थे। द पेंटिंग स्काई रॉकेटेड इन प्राइस, अब जो पेंटिंग थी वो क्या हुई, स्काई रॉकेटेड, बहुत ज़्यादा प्राइस में हाई हुई। बट दिस डिड नॉट सिट वेल विद हेरिंग्स फिलोसफी, बट ये अकॉर्डिंग टू जो हेरिंग थे उनके अकॉर्डिंग सही नहीं था। ही बिलीव्ड दैट आर्ट, और उसने क्या बिलीव किया, दैट आर्ट और ब्लैंक हिज आर्ट वॉज फॉर एवरी वन। सून हेरिंग ओपनड ए स्टोर विच ही कॉल्ड द पॉप शॉप, विच ही होप्ड वुड अट्रैक्ट अ ब्रॉड रेंज ऑफ पीपल। अब यहाँ पर क्या देखा कि उनकी जो पेंटिंग का प्राइस था वो बढ़ रहा था, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो सही नहीं था। सो मीन्स ही बिलीव्ड दैट, वो क्या बिलीव करते थे, और अब इन पार्ट हिज आर्ट, कि आर्ट के पार्ट में ये भी नहीं आएगा। अब एट लीस्ट हिज आर्ट वॉज फॉर एवरी वन, एट लीस्ट का मीनिंग होता है आपका कि कम से कम। अब बाय कंट्रास्ट कि उसके अलावा, ये तो आने था और आया हुआ यहाँ पर, और बाय कंट्रास्ट कि उसके अलावा, उसके अपोजिट। अब एक्चुअली कि वास्तव में हिज आर्ट वॉज फॉर, अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा ही बिलीव्ड दैट आर्ट, वह बिलीव करता है आर्ट में, दैट कि जो उसका जो आर्ट है, और एट लीस्ट हिज आर्ट वॉज फॉर एवरीवन, कि उसका कम से कम जो उसका तो जो आर्ट है वो सबके लिए होना चाहिए, कम से कम। वो बाकियों की बात नहीं कर रहा, वो अपनी बात कर रहा है। जब उसको पता चला कि जो उसकी पेंटिंग से जो प्राइस है वो हाई है, तो एट लीस्ट कि कम से कम मेरा जो आर्ट है वो सबके लिए होना चाहिए। तो अभी उसने क्या किया, एक स्टोर ओपन किया जो क्या था, पॉप शॉप के नाम से फेमस था। वाइल समवट कंट्रोवर्शियल अमंग स्ट्रीट आर्टिस्ट, अब क्या था, जब कोई ऐसा काम करता है, कोई फ्री में कोई चीज़ प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पर क्या होती है, कंट्रोवर्सी होती है बाकी के साथ। तो यहाँ पर भी वही काम हुआ, अमंग स्ट्रीट आर्टिस्ट। तो सम ऑफ ब्लैंक दोज हुम दैम हुज अक्यूज्ड हेयरिंग ऑफ सेलिंग्स आउट, तो उसके लिए क्या कर रहे थे, उसको दोषी ठहरा रहे थे कि इसने क्या किया है, ये ऐसा कर रहा है। द पॉप शॉप चेंज द वे पीपल थॉट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड बिजनेस, लेकिन जो पॉप शॉप थी उसने क्या किया, चेंज कर दिया लोगों का वे आर्ट और बिजनेस से अलग। सो अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो सम ऑफ, अब वाइल समवट कंट्रोवर्शियल अमंग स्ट्रीट आर्टिस्ट, सम कुछ लोगों के बीच में क्या था, अमंग मीन्स कि उन सभी के बीच में जो स्ट्रीट आर्टिस्ट थे उन सभी में। फिर यहाँ पर ब्लैंक आया सम ऑफ, अब सम ऑफ दोज, ये सेंस नहीं आ रही यहाँ पर। अब सम ऑफ दैम या फिर सम ऑफ हुज, हुज तो बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पर, किसी चीज़ की बात नहीं है, पीपल की बात है। फिर यहाँ पर है दूर वाली भी बात नहीं है यहाँ पर। अब सम ऑफ दैम कि उनमें से, अगर हमें उनका बिल्कुल क्लियर होता कि वो कौन है तब हम यूज़ करते कि सम ऑफ दैम, कौन कौन से हैं उनमें से। जब हमारे पास कोई भी नॉन इन्फॉर्मेशन होती है तब हम यूज़ करते हैं दैम। सो जब हमारे पास कोई नॉन इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं श्योरिटी कि कौन कौन है, तब हम यूज़ करते हैं सम ऑफ हुम। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कि जिनमें से कुछ, ये वाली सेंस, सम ऑफ हुम अक्यूज्ड हेयरिंग ऑफ सेलिंग आउट, उसको दोषी मानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। अब जो ऊपर वाले वर्ड हैं यहाँ पर हमें आनी चाहिए इनके मीनिंग्स। अब सबसे पहले देखो, आपका जो फर्स्ट होता है वर्ड वो होता है प्रोलिफिक। अब प्रोलिफिक मीन्स आपका होता है कि बहुत ज़्यादा क्या है, कोई भी चीज़ आपकी बहुत एकदम से एक्सट्रीमली फैल जाए,
ठीक है, ग्रो अप करे, प्रोड्यूस करे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क। फिर आपके पास है पिडेंटिक। पिडेंटिक मीन्स आपका होता है कि जब कोई बिल्कुल ही किसी चीज़ के पीछे पागल देशभक्त होते हैं जैसे, तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी रूल्स के अकॉर्डिंग ना बिल्कुल पूरे वो होते हैं, ट्रेडिशन वाले होते हैं, उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, जो उनके रूल रेगुलेशन चेंज ही नहीं करते। फिर आपके पास है परसेप्टिव। अब परसेप्टिव क्या होता है कि आप क्या करते हो, किसी के लिए अपने मन में कोई फीलिंग्स रखते हो, सेंसिटिव फीलिंग्स रखते हो। फिर आपका है प्रोएक्टिव, कि आप कंटिन्यू किसी एक्शन को करते जा रहे हो, वो था आपका प्रोएक्टिव। अब यहाँ पर है हिज क्लासिक स्टाइल एंड ही ग्रू सो, वह क्या कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है। सो क्या हुआ, डूइंग अप टू 40 ड्राइंग्स अ डे। अब इतना कोई काम क्या करेगा, वो प्रोड्यूस कर रहा है। सो प्रोड्यूस हिज वर्क डूइंग अप टू 40 ड्राइंग्स अ डे मीन्स यहाँ पर क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, प्रोलिफिक, प्रोड्यूस मोर वर्क, ये वाली सेंस आएगी यहाँ पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो, डॉग्स मेक ग्रेट लिसनर्स। अब क्या है कि जो डॉग्स के बारे में है, सबसे फर्स्ट में ही क्लियर हो गया कि डॉग मेक ग्रेट लिसनर्स, कि वो बन सकते हैं ग्रेट लिसनर्स, एंड दैट मे बी बिकॉज मैन एंड मैन्स बेस्ट फ्रेंड यूज एनालोगस ब्रेन रीजन्स टू प्रोसेस वॉइसेस। और वो क्या करते हैं, मैन के बेस्ट फ्रेंड भी बन सकते हैं, किसको यूज करके, वॉइसेस को यूज करके। सो आगे रिसर्चर्स ब्लैंक कलेक्टेड हरहाल्ड चेकअप डेवलप ऑलमोस्ट 200 साउंड सैंपल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड कैनाइन ब्लैंक एज वेल एज इन्वायरमेंटल नॉइजेज एंड साइलेंस। अब यहाँ पर देखो, अब रिसर्चर्स है, अब चाहे हमें बाकी यहाँ पर देखो कलेक्टेड का मीनिंग हमें पता है, चेकअप का पता है, डेवलप का पता है, इसका हमें नहीं पता हरल्ड है या क्या है, ये इसका मीनिंग मान लो हमें नहीं पता। तो हमने क्या करना, अब देखो यहाँ पर रिसर्चर्स हैं, ऑलमोस्ट 200 साउंड सैंपल्स। अब हम सैंपल्स को क्या करते हैं, या तो उनका चेकअप करते हैं या तो कलेक्टेड करते हैं। अब यहाँ पर क्या चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, तो चेकअप तो नहीं आएगा, चेकड आता है यहाँ पर कि रिसर्चर ने चेकड किए ऑलमोस्ट 200 साउंड सैंपल्स। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा वो है कि उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किए। सैंपल्स को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं सबसे पहले, तो कलेक्ट किया। उसके बाद आपके पास है सैंपल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड कैनिन, ह्यूमन के सैंपल्स भी लिए, और क्या किया, कैनिन होते हैं आपके डॉग्स की उसके टाइप की नेम होती है, ब्लैंक एज वेल एज इन्वायरमेंटल नॉइजेज एंड साइलेंस। अब उन्होंने क्या किया, नॉइजेज ली, साउंड्स लिए मतलब, और साइलेंस ली कि चुप्पी ली उनकी। अब यहाँ पर ब्लैंक में देखो इंक्लूडिंग के उनको ऐड करके। अब सेमनेस की सेम जैसी चीज़ें नहीं, ऑक्यूपेशंस तो जॉब की तो बात यहाँ पर चल ही नहीं रही है आपका। अब डिफॉर्मेशन, अब आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, डिफॉर्म कर रहे हो, दोबारा से उसकी क्या कर रहे हो, फॉर्मेशन आप करते हो। सो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये सेंस तो आपकी नहीं आ रही। यहाँ पर हमारे पास क्लियर आ रहा है कि वो नॉइजेज, और अब नॉइजेज से रिलेटेड कौन सा होता है, वोकलाइजेशंस। आपका अब देखो आगे भी आपके इस पैसेज में क्या है, हमारे में बात की रखी है कि आप क्या कर रहे हो, देखो नॉइजेज ले रहे हो, साइलेंस ले रहे हो, चुप्पी ले रहे हो, सबसे पहले भी वॉइसेस आई, तो वॉइसेस हमारे पास क्या होगी, वोकलाइजेशंस, कि जो हम बोलते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद देखो, दे प्लेड दीज क्लिप्स टू 22 पीपल एंड 11 डॉग्स वाइल द सब्जेक्ट्स ब्रेन्स वर। अब क्या किया उन्होंने, जो उन्होंने सैंपल्स लिए थे उसके ऊपर उन्होंने 22 क्या की, उन्होंने उस क्लिप्स को क्या किया, 22 पीपल और 11 डॉग्स पर ट्राई किया। ब्रेन्स वर ब्लैंक कंडक्टिंग अटेंडिंग अंडरगोइंग एग्जामिनिंग फंक्शनल MRI स्कैन। अब उन्होंने MRI स्कैन को करके देखा इन सभी के ब्रेन्स के ऊपर। अब वो क्या कर रहे हैं उसको, वाइल सब्जेक्ट्स ब्रेन्स वर फंक्शनल प्लेड कर रहे हैं, तो कंडक्टिंग ब्रेन्स वर कंडक्टिंग फंक्शनल MRI स्कैन्स। अब कंडक्ट ब्रेन थोड़ी ना कंडक्ट कर रहा है, वो तो जो रिसर्चर्स हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं। अटेंडिंग, वो अटेंड भी नहीं कर रहा। एग्जामिनिंग, ये तो हम एग्ज़ाम में करते हैं कि हम उसको एग्ज़ाम को वो करें, एग्जामिन करेंगे। फिर यहाँ पर आएगा अंडरगोइंग, अब वो इस स्कैन्स के अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहे हैं, उन क्लिप्स को क्या कर रहे हैं, चला के देख रहे हैं, उन पर काम करके देख रहे हैं। अंडरगोइंग मीन्स होता है कि कोई प्रोसेस अभी चल रही है, उसके अंदर उनको निकाल रहे हैं।
नेक्स्ट आपके पास ह्यूमन ब्रेन्स टर्न इन मोस्ट ऑफ इट्स वोकल साउंड्स, कि जो ह्यूमन का ब्रेन है वो बहुत सारे वोकल साउंड्स को में चेंज हो सकता है, पहचान सकते हैं उनको। डॉग ब्रेन्स वर मोर सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल नॉइजेज, लेकिन जो आपका डॉग का ब्रेन है वो बहुत सेंसिटिव है नॉइजेज को लेकर, बहुत फास्ट काम करता है वो। बट दे स्टिल हैड ए लॉट इन कॉमन, लेकिन अब भी उनमें क्या है, बहुत सारा कॉमन है। ए डेडिकेटेड ब्रेन एरिया रिएक्टेड ब्लैंक फोमी डिफेमेटरी हॉर्नी स्ट्रॉन्गली टू द वोकलाइजेशंस ऑफ देयर ओन स्पीसीज। अब डेडिकेटेड ब्रेन की बात है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेन की बात है। एरिया, ब्रेन में एक एरिया होता है जो रिएक्टेड करता है वोकलाइजेशंस की ऑफ देयर ओन स्पीसीज की, किसकी, कि सभी स्पीसीज में एक ऐसा ब्रेन का एरिया होता है जो काम करता है उनकी आवाज़ों को पहचानने के लिए। अब फर्स्ट हमारे पास है फोमी। अब फोमी हमारा होता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी कि जो हमारे पास क्या है, मीन्स कि वो फोम होती है ना, झाग होती है हमारी, वो वाली होती है फोम हमारी। फिर उसके बाद हमारे पास है हॉर्नी। हॉर्नी हमारा क्या होता है, कोई ना कोई साउंड होता है, जैसे हम कोई हॉर्न देते हैं, सिंबल होता है आपका। फिर उसके बाद डिफेमेटरी। डिफेमेटरी होता है कि आप क्या कर देते हो, किसी के ऊपर ब्लेम कर देते हो, किसी की रेपुटेशन को बेकार कर देते हो, वो होता है आपका बिल्कुल बेकार वाले सेंस में आती है डिफेमेटरी। अब यहाँ पर कौन सा आएगा, तो ये तो उसमें ब्रेन में नहीं होगा। फोमी, झाग का क्या काम है वहाँ पर, ये भी नहीं होगा। हॉर्नी, कोई हॉर्न सिंपल थोड़े ना दे रहे हैं यहाँ पर, तो वो तो पहले ही रिएक्टेड कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा कि आपका कौन सा रिएक्टेड कर रहा है, स्ट्रोंगली, कि आप क्या कर रहे हो, स्ट्रोंगली रिएक्ट करता है आपका ब्रेन, आपको एकदम से बता देता है कि ये साउंड किस चीज़ का है। एंड दैट एरिया ऑल्सो, और ये एरिया क्या करेगा, ऑल्सो ब्लैंक स्प्लाटेड सोपलिफ्ट इंसल्टेड रिस्पॉन्डेड। अब जो आपका क्या होता है, स्प्लाट होता है, ये होता है आपका बहुत ज़्यादा फैला हुआ चीज़, जो आपकी इधर उधर बहुत बिखरी हुई चीज़ है वो होती है। सोप लिफ्ट बोलते हैं जो कोई भी आप क्या करते हो, किसी शॉप से चोरी करते हो। इंसल्टेड, किसी की इंसल्ट करना, तो ये भी, इन तीनों का यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं है, सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है रिस्पॉन्डेड, कि ब्रेन क्या करेगा, जो ब्रेन का एरिया है वो ऑल्सो रिस्पॉन्डेड ब्लैंक टू द वॉइसेज ऑफ अदर स्पीसीज, उनकी वॉइसेज को क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। बिल्कुल इजी था ये पैसेज, सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है और वर्ड को, आपको वर्ड के मीनिंग क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये। अब यहाँ पर रीड करते हैं पहले कि क्या क्या सेंस है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हैव मैनी कॉमन लिंक्स। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में लिंक्स के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। बोथ कंट्रीज वर रिसेंटली सेटल्ड बाय यूरोपियंस। अब यूरोपियंस ने क्या की थी, सेटल्ड की थी। आर प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश स्पीकिंग एंड इन दैट सेंस शेयर अ कॉमन कल्चर। अब दोनों क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं एंड कॉमन कल्चरल। अब कल्चरल क्या होते हैं हमारे पास, ब्लैंक, यहाँ पर ऑप्शन देखो। अब हेरिटेज, हेरिटेज होती है हमारी कि जो आपकी विरासत होती है, परंपराएं होती हैं, वो सब कुछ आप क्या करते हो, हेरिटेज में आता है। असेट होते हैं कि आपकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या आप उसमें जो मनी में वैसे में लेन देन वो करते हैं, वो सब कुछ आपका असेट में आता है। अपीयरेंस, सेम थोड़ी ना दिखता हर कोई, बिल्कुल भी नहीं। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज होती है आपकी कि आप किसी चीज़ को लेकर क्या कर रहे हो, बिल्कुल ही उसके लेकर बिल्कुल श्योर हो आप, उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस हो रहे हो आप उस चीज़ से, तो वो होती है आपकी प्रेस्टीज। सो अब यहाँ पर क्या होगी, हेरिटेज होती है कल्चरल। अब कल्चरल हेरिटेज को लोकेशन होती है आपकी कि कल्चरल सांस्कृतिक आपकी विरासत होती है, ये वाली सेंस आती है यहाँ पर। सो कल्चरल आपका क्या होगा, हेरिटेज। सो यहाँ पर हमारा जो ब्लैंक आएगा वो आएगा कल्चरल हेरिटेज। ऑल दो, हालांकि इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू वन अनदर, कि एक दूसरे के पास क्या है, वो बिल्कुल पास में है। बोथ कंट्रीज आर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड, लेकिन तब भी वो क्या है, एक दूसरे से थोड़ी बहुत अलग हैं। एंड हैव स्मॉल पॉपुलेशन बाय वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के अकॉर्डिंग उनकी क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन है। अब ऑप्शन में क्या क्या है, वर्ल्ड, यहाँ पर आपका ब्लैंक फिनिश हुआ। स्टैटिक्स, स्टैंडर्ड्स, अथॉरिटीज, रिकॉर्ड्स। अब वर्ल्ड है, वर्ल्ड की बात है और बड़ी कंट्रीज की बात है, तो यहाँ पर देखो स्टैटिक्स, स्टैटिक्स तो एक नॉर्मल वर्ड हो गया, आपका एक सब्जेक्ट है कि सिर्फ एक मैथमेटिक काउंटिंग के अकॉर्डिंग आपका ये रिजल्ट निकला। फिर आपके पास अथॉरिटीज़, अब यहाँ पर डिफरेंट अथॉरिटीज़ की बात तो है नहीं, कोई आपने प्रॉपर थोड़ी ना बताया कि इस अथॉरिटीज़ ने ये चीज़ काउंटिंग की है, किसी को अथॉरिटी थोड़ी नहीं दी है। अब रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड के लिए रिकॉर्ड्स बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा, तो वर्ल्ड के लिए जब आप कोई चीज़ ऑफिशियल किसी चीज़ कंट्री के बारे में बात कर रहे हो, बड़े लेवल पर बात कर रहे हो, तब आप एक प्रॉपर वर्ड यूज़ करते हो, वो होता है आपका स्टैंडर्ड्स, कि अकॉर्डिंग टू बाय द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स
दे हैव सिमिलर हिस्ट्रीज एंड इंजॉय क्लोज रिलेशंस ऑन मैनी फ्रंट्स, कि ये क्या करते हैं, बहुत सारे हिस्ट्रीज के साथ रिलेशंस को इंजॉय करते हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन के टर्म्स में सेंसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एस्पेक्ट्स, डायरेक्शन, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हैव मच इन कॉमन, कि पॉपुलेशन के मामले में भी इनके पास क्या है, बहुत कुछ कॉमन है। अब सेंसेस, किसकी सेंस, सभी की सेंस अलग अलग होती है, सेंसेस सबकी अलग अलग होती है। सो आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स उनकी जो फीचर्स होते हैं, क्वालिटीज होती हैं वो। एस्पेक्ट्स, कि उनकी क्या क्या आप उनसे वो करते हो, उम्मीदें रखते हो, क्या क्या उनके उनमें डिफरेंट काइंड की चीज़ें हैं, वो चीज़ें। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। सो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड्स बचते हैं वो होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और एस्पेक्ट्स, ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर है पॉपुलेशन की बात। तो यहाँ पर हमारे पास जो होती है उनकी क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनकी क्वालिटीज होती हैं, वो सब कुछ हमारी आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो यहाँ पर हमारे ब्लैंक में जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे है बोथ कंट्रीज हैव माइनॉरिटी इंडिजिनस पॉपुलेशंस एंड ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी हैव सीन अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ रीजन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि पहले इनके पास सेम सी टाइप की ही क्या थी, पॉपुलेशन थी, लेकिन 20th सेंचुरी के बाद दूसरे वाले रीजन से भी यहाँ पर लोग आना स्टार्ट हो गए। बोथ कंट्रीज हैव ब्लैंक similar decline in fertility since the high levels recorded during baby boom, and alongside this have enjoyed the benefits of continually improving life expectancy, कि उन्होंने क्या किया, सिमिलर डिक्लाइन फील किया फर्टिलिटी में, जब बच्चों को जन्म देते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलिटी रेट में। फिर सिंस द, तब क्या हुआ था, हाई लेवल रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग बेबी बूम में उन्होंने हाई लेवल रिकॉर्ड किया था। अब बोथ कंट्रीज, अब उन्होंने क्या की चीज़, क्या क्या होगा, उसको फील किया होगा। बोथ कंट्रीज हैव, अब फील से रिलेटेड देखो वर्ड क्या है, अब देखो एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस तो हम उसको महसूस करते हैं, एक ये भी सेंस आता है। अब एक्सपेक्टेड, उम्मीद थोड़ी ना लगाएगा कोई इतने बड़े उसको चीज़ को। कंपनसेट, ना ही कोई यहाँ पर समझौता करेगा। एस्टिमेट, आइडिया नहीं लगता, तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन आया हमारे पास एक्सपीरियंस्ड, कि उन्होंने क्या किया, उसको एक्सपीरियंस्ड किया। उसके बाद हमारे पास देखो नेक्स्ट लाइन, वन कॉन्सिक्वेंसेज की ऑफ दीज ट्रेंड्स इज दैट बोथ कंट्रीज आर फेस्ड विद एन एजिंग पॉपुलेशन, कि एक रीजन क्या है, इन्होंने क्या किया, एक बोथ कंट्रीज ने एजिंग पॉपुलेशन को भी फेस्ड किया है। एंड द ब्लैंक चैलेंज ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट केयर एंड सपोर्ट दिस ग्रोइंग ग्रुप विद द कम्युनिटी, और इन्होंने क्या किया है, इसको चैलेंज किया है और प्रोवाइडिंग, उनको अप्रोप्रिएट केयर दिया है जब वो क्या कर रहे हैं, एज्ड पीपल हो जाते हैं, और सपोर्ट किया है इस ग्रोइंग ग्रुप को विद इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी के में साथ में। तो एंड द, अब उन्होंने इसको छोड़ा नहीं है, एंड द फेवरेबल चैलेंज, अब फेवरेबल चैलेंज की ये उनका मन पसंदीदा चैलेंज था, ये नहीं है। अब कॉम्प्रिहेंसिव, कि बहुत बड़ा व्यापक, बहुत बड़े दर्जे वाला चैलेंज था, कोई वॉर थोड़ा ना चल रहा था एक कंट्रीज के बीच में, तो सिर्फ एक उन्होंने इसको फेस किया था और उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, उसको साथ में लेकर चले आगे, उनको केयर प्रोवाइड किया है। और इरवोकेबल होता है कि उन्होंने उसको कॉन्स्टेंट चैलेंज कर दिया, उसको कॉन्स्टेंट कर दिया, बिल्कुल स्टैग्नेट कर दिया, वहीं पर रोक दिया उस चैलेंज को। फिर ये हमारे पास आता है एसोसिएटेड, कि उन्होंने क्या किया, उसको आगे लेकर चले गए, जोड़ा उस चैलेंज को, उस एजिंग पॉपुलेशन को फेस किया। यहाँ पर देखो ना वर्ड दिया हुआ है कि बोथ कंट्रीज आर फेस्ड विद एन एजिंग पॉपुलेशन, तो उन्होंने क्या किया, द एसोसिएटेड चैलेंज, की जो ये चैलेंज हुआ था, किस चीज़ का हुआ था, अप्रोप्रिएट केयर को प्रोवाइड करने का। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड आएगा वो आएगा एसोसिएटेड। सो ये थी आपकी आज की वीडियो। होप सो कि आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।